हेलो एवरीवन। पिछले काफी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पाइवट टेबल समझाओ और आज फाइनली हम पाइवट टेबल सीखने वाले हैं। पाइवट टेबल आखिर है क्या और इसका यूज करते ही क्यों है जब हमारे पास ऑलरेडी सारा डाटा एक्सेल में मौजूद है। पाइवट टेबल हेल्प करता है किसी बड़े डाटा से प्रॉपर रिजल्ट शो करने के लिए। एक्सेल टेबल में आप किसी प्रोडक्ट की बिक्री या किसी कंपनी के लिए काम करने वाले एम्प्लॉइज का डाटा नोट कर सकते हैं, पर अगर बात आती है किसी खास प्रोडक्ट या ब्रांड के अकॉर्डिंग डाटा शो करने की, तो आप कैसे करेंगे? किसी एम्प्लॉय की पूरे साल की परफॉर्मेंस देखनी है आपको, उसकी सेल देखनी है आपको कि पूरे साल उसने कितनी सेल की, तो वो कैसे करेंगे? इसका जवाब है पाइवट टेबल। लेकिन इसे एक्चुअल में यूज करते कैसे हैं, ये सीखने वाली चीज है। इसलिए आइए टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। पाइवट टेबल ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोई टेबल होनी चाहिए, आपके पास कोई डाटा होना चाहिए, टेबल के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। हमने आज का अपना ऑप्शन समझने के लिए यहां पर दो टेबल तैयार किए हैं। पहली टेबल है मेरे पास जहां पर कम डाटा है, छोटी टेबल है, ताकि आप आसानी से इस ऑप्शन को समझ सके। उसके बाद शीट 2 पर हमारे पास बड़ा डाटा है, बड़ी टेबल है ज्यादा डाटा के साथ, ताकि आप अच्छे तरह से ये समझ सके कि किसी ऑफिस में आपके पास किस तरह का डाटा हो सकता है और ज्यादा डाटा के साथ कैसे काम करना है, कैसे उससे पाइवट टेबल तैयार करनी है। तो पहले हम छोटी टेबल से समझते हैं कि पाइवट टेबल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे पाइवट टेबल बना सकते हैं अपने इस डाटा से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टेबल पर हेडिंग जरूर होनी चाहिए। पाइवट टेबल ऑप्शन यूज करना है तो आपकी टेबल पर हेडिंग जरूर होनी चाहिए। कॉलम्स में क्या चीज लिखी हुई है ये मेंशन करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आइटम्स लिखी है तो मैंने इसे हेडिंग दी है आइटम्स। वो आइटम किस ब्रांड की यहाँ लिखी हुई है, तो इस कॉलम को मैंने दिया है नाम ब्रांड। ऐसे हर कॉलम को उसका नाम, उसकी हेडिंग मिलनी चाहिए, तभी आप पाइवट टेबल का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब पाइवट टेबल बना के देखते हैं और देखते हैं कि ये काम क्या करती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करना। पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे विद हेडिंग और सारा डाटा आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है पाइवट टेबल। क्लिक करेंगे पाइवट टेबल और आपके पास यहाँ पर एक छोटी सी नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन शो की जाएगी। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि आपकी रेंज क्या, आपकी टेबल कहाँ लिखी हुई है उसे सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि हम पहले ही अपनी टेबल को सिलेक्ट कर चुके थे तो यहाँ पर मेरी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है, तो यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हो इस डाटा के अकॉर्डिंग वो कहाँ बनकर तैयार हो, नई वर्कशीट में बनकर तैयार हो या इसी वर्कशीट में आपकी पाइवट टेबल तैयार हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसी शीट में तैयार हो जाए, इसी वर्कशीट में आ जाए मेरी पाइवट टेबल, तो मैं यहां से सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपका लोकेशन वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है, यानी कि अब आपको बताना है कि इस शीट में आपकी पाइवट टेबल तैयार हो तो कहां तैयार हो। ठीक है, तो यहां से आप कोई सेल सिलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूं लगभग यहां आ जाए मेरी पाइवट टेबल, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा ओके। जैसे आप क्लिक करते हैं ओके, आपके सामने पाइवट टेबल की एक ड्राइंग तो आ जाती है लेकिन कोई डाटा इसमें मौजूद नहीं है। डाटा हमारा सारा यहाँ मौजूद है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और बताएंगे कि पाइवट टेबल में आप अपना डाटा कैसे देखना चाहते हैं। आप अकॉर्डिंग टू आइटम देखना चाहते हैं या अकॉर्डिंग टू ब्रांड देखना चाहते हैं, आपकी टेबल वैसे ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, एक तो डाटा लिखा हुआ है, आप ऐसे देखते हैं, आपको बोल दिया जाता है पता करो किंगस्टन ब्रांड की कितनी बिक्री हुई है। अब किंगस्टन की आपकी पेन ड्राइव भी हो सकती है या कुछ और चीज भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर रैम भी है ना। अब आप मैन्युअली ऐसे चेक करेंगे, हाँ किंगस्टन यहाँ पर ये क्या नाम है पेन ड्राइव की 900 रुपए की बिक्री हुई, दोबारा किंगस्टन यहाँ मौजूद है यानी कि रैम बिकी तो यहाँ 9,000 रुपए की रैम बिकी। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो प्रॉपर तरीका है भी नहीं। तो आपको काम दे दिया जाए कि ब्रांड के अकॉर्डिंग बताओ टोटल सेल हुई है तो कितनी हुई है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ब्रांड, टिक मार्क करेंगे और आपके ब्रांड्स यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए किंगस्टन हमारा यहाँ पर एक ही बार दिखा रहा है। अब एक ही ब्रांड सेम ब्रांड है तो एक ही बार शो होगा, भले ही इस लिस्ट में वो कितनी बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, ये झंझट हमारी खत्म हो जाती है, हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि किंगस्टन यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ है, ये अपने आप देख लेगा और हर एंट्री को एक ही बार मेंशन करेगा। अब मुझे देखनी है सेल, कि सेल कितनी हुई है किस ब्रांड की, तो आप टिक मार्क करेंगे सेल और यहाँ पर शो कर देगा
कि आपके किंगस्टन की टोटल सेल कितने रुपए की हुई है। 13,050 रुपए की है। फिर वो चाहे पेन ड्राइव हो या रैम हो, अपने आप ये उसको चेक कर लेगा कि किंगस्टन ब्रांड का जो भी माल बिका, जो भी प्रोडक्ट बिका है, वो कितने रुपए का बिका है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी टेबल वैसे ही तैयार हो गई है। यहाँ पर अगर आपको अब सवाल दे दिया जाए कि ब्रांड नहीं, मुझे आइटम्स के अकॉर्डिंग बताओ कि कितनी सेल हुई है। मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है हर आइटम की सेल बताओ, फिर वो चाहे किसी भी ब्रांड की हो। अब यहाँ पर सीडी हमारे पास राइटेक्स की भी मौजूद है और सोनी की भी मौजूद है। अब यहाँ पर है तो सीडी ही है ना। अब आप ऐसे मैन्युअली पता करेंगे कि कितने की बिकी, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तो डाटा हमारे पास छोटा है, छोटी सी टेबल मौजूद है। आपके पास सैकड़ों एंट्री हो तो क्या करेंगे, तब भी आप ऐसे निकालेंगे नहीं ना। तो उसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। पाइवट टेबल में आप जाएंगे, ठीक है, इन्हें अनचेक कर देते हैं। सबसे पहले अनचेक कर दिया। अब जैसे कि मैंने बताया, मैं चाहता हूं आइटम के अकॉर्डिंग मुझे डाटा शो करे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे आइटम्स। आइटम्स के बाद अब आपको देखनी है सेल, तो आप क्लिक करेंगे सेल और ये आपको दिखा देगा कि सीडी टोटल बिकी तो कितने रुपए की बिकी, फिर वो चाहे किसी भी ब्रांड की थी। तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए सीडी यहाँ पर एक बार हमारी राइटेक्स की बिकी 40 रुपए की, दूसरी बार हमारी यहाँ बिकी सोनी की 120 रुपए की, दोनों हो गए 160। ठीक है, और ये देखिए हमारा यहाँ भी आंसर है 160 रुपए। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से अपनी टेबल को, अपने डाटा को शॉर्ट करके देख सकते हैं एक पाइवट टेबल बनाकर। और साथ ही अगर आपको देखना है कि मुझे ब्रांड भी शो करे कि सीडी बिकी तो किस ब्रांड की कितने रुपए की बिकी, ये 160 आया कहां से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रांड भी ले सकते हैं। यहां से क्लिक करेंगे ब्रांड और देखिए यहां पर अब हमारा ब्रांड भी शामिल हो गया है। ये हमारा कॉलम इसने बना के तैयार कर दिया कि यहां पर सीडी है। ठीक है, टोटल सेल बता दी हमारी 160 रुपए की। अब ये 160 आया कैसे, तो इसने बता दिया कि सोनी की जो सीडी है वो हमारी बिकी 120 रुपए की और राइटेक्स की जो भी सेल हुई हमारी सीडी के जरिए वो हुई 40 रुपए की, दोनों मिलकर हो गया 160 रुपए। तो ऐसे यह आपको डाटा शो कर सकता है, आपकी एक पाइवट टेबल तैयार करके दे सकता है। आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, आप आइटम्स के अकॉर्डिंग सेल देखना चाहते हैं या ब्रांड के अकॉर्डिंग सेल्स देखना चाहते हैं, या दोनों तरीके से आप देखना चाहते हैं कि ब्रांड के अकॉर्डिंग हमारी किस आइटम की कितनी सेल हुई, तो ये आपको ऐसे शो कर सकता है। ठीक है, अब आपको टेबल ये जो है बना के देख लिए, आपने जो भी डाटा देखना था ऐसे शॉर्ट करके देख लिया है। अब बारी आती है इसे डिलीट करने की। आप इस पे डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कुछ भी नहीं होता है, ये डिलीट नहीं होगा। अगर आपको अपना ये डाटा, अपनी ये पाइवट टेबल डिलीट करनी है तो आपको इसे सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा। इस टेबल में कहीं भी क्लिक कीजिए, कोई भी सेल सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस कीजिए और डिलीट कर दीजिए। आप इसे सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करेंगे तो ही ये डिलीट होगी, सिंगल सिंगल सेल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं और उसके जरिए आप कैसे अपना डाटा शॉर्ट कर सकते हैं या कोई खास कैलकुलेशन उसमें देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को शॉर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, छोटी टेबल थी, आसान था। अब हमारे पास बड़ी टेबल है। यहाँ हमारे पास किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज का डाटा है कि उनका नाम क्या है, मंथ्स दिखाए गए हैं कि किस मंथ की बात हो रही है, ईयर शो किया गया है किस ईयर का ये डाटा है, और उनके डिपार्टमेंट लिखे हुए और साथ ही लिखी हुई है कि उन्होंने कितनी सेल की है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कई तरीके से डाटा मौजूद है। आप इसे चाहे तो अकॉर्डिंग टू नेम भी फिल्टर करके देख सकते हैं, या कहा जाए कि मंथ्स के अकॉर्डिंग दिखाओ मुझे मेरा डाटा, या ईयर के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो ईयर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि टोटल कितनी सेल हुई, किस ईयर में हुई, और अगर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। अब आप इस टेबल से मैन्युअली ऐसा तो कर नहीं सकते, तो यहाँ हम हेल्प लेते हैं पाइवट टेबल की। हम एक पाइवट टेबल यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करना है, आपकी टेबल पर हेडिंग होनी चाहिए और अब उस टेबल को विद हेडिंग आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपनी पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। वापस ऊपर जाते हैं और जाएंगे अब इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन मिला है मुझे यहाँ पर पाइवट टेबल। क्लिक किया पाइवट टेबल, तो देखिए इसने ऑलरेडी रेंज को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि पहले हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया था। अगेन हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे कि हमारी इसी सीट पर टेबल तैयार हो जाए। आप क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन देंगे इसे, क्लिक करेंगे लोकेशन पर और फिर हम अपना सेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ मेरी टेबल बनकर तैयार हो। यहाँ तैयार हो जाए, मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक करेंगे
ओके, जैसे ही ओके पे क्लिक किया, पिछली बार जैसे हमारे यहाँ पर ड्राइंग बन के आ गई है, लेकिन कोई भी डाटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, डाटा हम यहाँ से शो कराएंगे। आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आपकी टेबल किस डाटा के अकॉर्डिंग, किस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपकी टेबल तैयार हो, आपको डाटा शो हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मैं नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूं कि किस इंसान ने इस पूरे टाइम में कितनी सेल की। तो मैं यहां से सबसे पहले नाम चूज करूंगा। जैसे ही आप टिक करते हैं नेम्स पर, हमारे नेम्स यहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं, नेम आ जाते हैं हमारी पाइवट टेबल में। ठीक है, ये देखिए हमारी रो लेबल्स में हमारे नेम्स यहां पर आ गए हैं। ठीक है, तो नेम आ गए हैं। अब मुझे बताना है कि नेम्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या शो करे। नेम के अकॉर्डिंग मुझे शो करे टोटल सेल, कि किस इंसान ने इस पूरे टाइम में टोटल कितनी सेल की है। तो यहां पर शो कर दिया है कि किस इंसान की टोटल कितनी सेल रही है। ऐसे हमारी टेबल यहां पर तैयार हो चुकी है। हमें अब मैन्युअली यहां से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हर एक की सेल यहां से हमें प्लस करके खुद नहीं निकालनी पड़ेगी। मैन्युअली हमें यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आप पाइवट टेबल का ऐसे ही यूज करते हैं तो। ठीक है, अब इसी टेबल में आपको बोल दिया जाए कि अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट बताओ कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सेल हुई, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए डाटा वही है, टेबल वही है। आपको बस क्या करना है, इन्हें अनचेक कर देना है और बता देना है कि किसके अकॉर्डिंग हमें डाटा शो करे। इस बार हमें कंडीशन देगी कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग शो कर दे। तो आप क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हमारे आ गए। ठीक है, यहाँ इस लंबी चौड़ी लिस्ट में हमारे ये जो नाम मौजूद है, जो एम्प्लॉय मौजूद है, वो 3 डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और गारमेंट। अब मुझे इन तीनों की सेल दिखाओ कि इस दौरान हमारी टोटल सेल कितनी हुई। क्लिक करेंगे सेल और यहाँ पर हमारी टोटल सेल दिखा देगा कि किस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टोटल कितनी सेल अब तक हुई है, और नीचे ग्रैंड टोटल दिखा दिया, तीनों डिपार्टमेंट की अब तक टोटल इतनी सेल बनी है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना डाटा शॉर्ट कर सकते हैं, पाइवट टेबल बना सकते हैं, अपनी खुद की मर्जी से एक नई टेबल एक नए तरीके से तैयार कर सकते हैं, नया डाटा तैयार कर सकते हैं, जबकि आपकी पुरानी टेबल भी एज इट इज रहेगी। अब इसी में मान लीजिए आपको ये शो करना हो कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा काम करता है और उसकी सेल कितनी रही, तो आप क्या करेंगे, यहां से नेम्स पर भी क्लिक कर देंगे। आपके नेम्स भी यहां पर आ जाएंगे और ये आपको बता देगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले 2 इंसान हैं, मनोज और परवीन, और उन दोनों की सेल इतनी रही, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की हमारी सेल जो बनी वो इतनी बनी। तो ऐसे आप अपने डाटा को और बेटर तरीके से देख सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर डिपार्टमेंट में देखिए, फर्नीचर डिपार्टमेंट में काम करने वाले 4 लोग हैं यहाँ पर, देखिए, है ना, और इन चारों की सेल यहाँ पर दिखा दी गई है और दिखाया है कि इन चारों ने टोटल सेल इतने रुपए की है। तो ये फायदा होता है आपकी पाइवट टेबल का। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जैसे चाहेगा वैसे शॉर्ट करके आपके डाटा को कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। इसका एक और यूज भी आप कर सकते हैं। अभी हमने सीधे सीधे सिलेक्ट किया और हमारा डाटा यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, इन केस अगर आप चाहते हैं, ये देखिए हमारा डाटा जो है अभी कॉलम में है ना, मैं इसे रो में बांटना चाहूं तो वो भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखिए आपने जो भी डाटा सिलेक्ट किया यहाँ से कि नेम भी दिखा दे और डिपार्टमेंट भी दिखा दे, तो इसने दोनों ही कॉलम में दिखा दिए। आप इन्हें चाहे तो यहाँ से मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। आप रो लेबल के बजाय इन्हें कॉलम लेबल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट तो मेरे जो है ऐसे कॉलम में ही रहे, ऐसे वर्टिकली, लेकिन नेम्स जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से नेम्स को उठाएंगे, क्लिक करेंगे और कॉलम लेबल में ले जाकर ऐसे ड्रॉप कर देंगे, और ये देखिए मेरे नेम जो थे वो अब ऐसे हॉरिजॉन्टली आ गए हैं, है ना। ये देखिए अब यहाँ पर दिखा दिया है कि लकी जो है फर्नीचर डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी सेल इतनी है। ठीक वैसे ही मंजीत जो कि फर्नीचर में है, उसकी सेल इतनी, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मनोज है। और ऐसे हमारा डाटा इस तरीके से शो कर देगा, एक नई तरीके से हमारी टेबल क्रिएट कर देगा। तो ऐसे आप अपनी पाइवट टेबल को जैसे चाहे इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको पहले वाला ही डिजाइन अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, इसको नेम्स को दोबारा उठाएंगे और दोबारा रो लेबल में डाल देंगे और ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि अब 2 हेडिंग्स हमारी रो लेबल में है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इन्हें छुपा भी सकते हैं। आपको नाम नहीं देखने, इस माइनस वाले सिंबल पर क्लिक कीजिए, ये छुप जाएंगे। और अगर वापस देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल आ गया, क्लिक कीजिए प्लस पर और आपके नाम फिर से ऐसे शो भी करेगा। या आप चाहें तो ईयर वाइज भी अपना डाटा देख सकते हैं। इन सबको अनचेक कर दीजिए, नेम्स पे से टिक मार्क हटा दीजिए। अब अगर आपको ईयर वाइज डाटा देखना है तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे ईयर्स पर।
ईयर्स पर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। इसे नहीं पता कि ये ईयर्स लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये कोई वैल्यू है और ये क्या करता है, इसका सम कर देता है। तो यहां आपको इसे मैन्युअली बताना पड़ेगा कि इसका सम नहीं करना है, ये कोई वैल्यू नहीं है। तो वो आप कैसे करेंगे, आप अपनी इस पैनल पर आएंगे जहां पर वैल्यूज लिखी हुई हैं और यहां इसने ईयर्स को डाल दिया है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसे क्लिक करना है, उठाना है और रो लेबल में शिफ्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। और अब आप अगेन दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसकी सेल देखना चाहते हैं, किस ईयर में टोटल कितनी सेल हुई, और आपको सेल पे क्लिक करना है और ये अपने आप आपको सेल दिखा देगा ईयर वाइज। और साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं डिपार्टमेंट भी, तो क्लिक कीजिए डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी ये आपको सेल दिखा देगा कि 2009 में टोटल सेल हुई इतनी हुई, और ये इतनी सेल कैसे हुई, किस डिपार्टमेंट से टोटल कितनी हुई, वो ये आपको ऐसे शो कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक से इतनी, फर्नीचर से इतनी, और गारमेंट से इतनी। और ऐसे ही हर साल की डिटेल आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी टेबल में ऐसे शो कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा ऑप्शन पाइवट टेबल। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप पाइवट टेबल की हेल्प से अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रिजल्ट शो कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।